हिंदू धर्म में वेद पुराण ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। आप सबको पता ही होगा कि रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, धर्म पर अधर्म की जीत समेत अन्य कई कहानियों का वर्णन है। रामायण में कई पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इसी तरह रामायण कालीन आर्षि श्रृंगी के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आर्षि श्रृंगी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा। आर्षि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि राजा दशरथ की कोई बहन भी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आर्षि श्रृंगी कौन थे, यह राजा दशरथ के दामाद कैसे हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए आर्षि श्रृंगी ने राजा दशरथ की मदद कैसे ली थी। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक महान तपस्वी ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ ऋषियों का जन्म अप्सरा के गर्भ से भी हुआ है। ऐसे ही एक ऋषि थे ऋषि श्रृंगे, जिन्हें श्रृंगी ऋषि भी कहा जाता है। इनके जन्म और विवाह की कथा भी बहुत ही विचित्र है। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं। महान ऋषि विभाकर का वीर्य एक हिरनी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे कि महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी आर्षि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी आर्षि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र मह आर्षि विभाकर चकसी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि मह ऋषि एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से संसद कैसे कर सकता है। यह ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार सम्मत। और फिर इस संसर्ग से एक एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान आर्षि कैसे हो सकता है। कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर जी को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभाकर हों में अग्रणी थे। वह एक कुंड में रहकर बहुत ही तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह प्रजापति ब्रह्मा के समान देदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई थी। वह सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह विभाकर को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हम हमेशा ही भयभीत रहा करते थे, अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त ना कर ले, वह देवताओं की बात में आ गए। उन्होंने विभाकर को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभाकर पर जा पहुंची। वहां पर विभाकर तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की। साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुरी का ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया, जिससे कि आर्षि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव देखकर आर्षि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रवाहित हो गया। सर, क्या बिल? जीजू हो गया। आर्षि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और हमारे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आर्षि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चली गई, लेकिन ठीक उसी समय वहां पर एक हिरनी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सना आर्षि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। आर्षि के वीर्य तेज से उसके पेट से एक बच्चा पैदा हुआ
जिसके सर पर एक सिंह में गर्भ आ गया और कालांतर में उसके गर्भ था। इसी के चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान आर्षि हुए, जिसके कारण उनका नाम आर्षि श्रृंगी हो गया। दोस्तों, महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को टोक हुए कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे रह सकता है? यह तो अप्राकृतिक है, इससे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरणी कोई कम हिरणी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वह देवकन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसे एक श्राप से मुक्ति का उपाय बताया था कि जब विभाकर का वीर्य वह अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी, तो वह श्राप से मुक्त होकर के वापस देवकन्या बन जाएगी। महर्षि लोमश कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा की कोई भी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती, और इसीलिए उनकी वाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी कुछ पलौ चीजें भी हो जाती हैं, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य अपनी मेधा से समझ नहीं सकते। फिर वे कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्योंकि वह विभाकर के पुत्र थे, इसलिए विभाकर्षि ने उस बच्चे का लालन पालन अपने पास ही किया, लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तप खंडित हुआ था। इसीलिए विभाकर्षि के मन में स्त्री के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। वह अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से भी दूर रखना चाहते थे। इसीलिए वह एक जंगल में ले जाकर के उसकी परवरिश करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने युवावस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था, और इधर विभाकर्षि क्रोध से भरे हुए थे। उनके क्रोध के कारण उस नगर में, जो कि जंगल से सटा हुआ था, वहां अकाल पड़ गया। वह नगर अंग देश कहलाता था और वहां के राजा थे। राजा रोमपद पर कहीं कहीं उन्हें लुप्त भी कहा गया है, लेकिन अधिक जगह पर उनका नाम रोमपद ही आता है। तो राजा रोमपद के राज्य में अकाल पड़ गया, और वह अकाल लंबा चलने लगा, क्योंकि विभाकर्षि का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। राजा रोमपद बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने अपने गुणों से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह आर्षि श्रृंगी के कदम राजा रोमपद के नगर में पड़ जाएंगे, तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, राजा रोम अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आती है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हुआ था और वह अपने वैवाहिक जीवन के पहले चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उस समय तक राजा रोमपद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चला गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं मिली थी। तब राजा रोमपद ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा नया विवाह हुआ है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं संतान के सुख से विमुख ही रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, ताकि मैं भी अपने जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। महाराज दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपद को दे देते हैं। उस पुत्री का नाम राजा रोमपद शांता रखते हैं। इधर जब विद्वान लोग उन्हें बताते हैं कि किसी तरह आर्षि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, उनके कदम जब आपके राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होगी, तो राजा रोमपद उन्हें बुलाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि आर्षि श्रृंगी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा, और न ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेज दिया। वह स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। वह आर्षि श्रृंगी के यहाँ तब जाती जब उनके पिता विभाकर के लिए कुंड में चले जाते। वहां पर जाकर वह आर्षि श्रृंगी को तरह तरह की चीजें दिखाती और उन्हें तमाम मीठी बातें बताती। आर्षि श्रृंगी के मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय काम वासना से कभी हुआ ही नहीं था। आर्षि श्रृंगी का हृदय अत्यंत निर्मल था।
वो उन स्त्रियों से मित्र व्यवहार करते हुए मात भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिए। क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे, तो उन्हें शर्करा की मिठास के बारे में मालूम नहीं था। तब स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया, तो उन्हें लगा कि यह कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल कभी नहीं खाया। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे फल बहुत मात्रा में होते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको उन फलों को दिखा सकते हैं और भर पेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ हमारी जगह पर चलिए। तब आर्ष श्रृंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रोमपद के यहाँ जाने को तैयार हो गए। वो उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपद के नगर पहुंच गए। जैसे ही श्रृंगी आर्ष का पहला कदम राजा रोमपद के नगर में पड़ा, वैसे ही वहां पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गई। लेकिन वह जानते थे कि यह एक छल है। उन्हें डर था कि कहीं विभाकर्षि वापस आकर उन्हें श्राप न दे दें। इसीलिए विभाकर्षि के महल में आने से पहले ही कुछ न कुछ तो उन्हें करना ही था। इसीलिए उन्होंने भोले भाले आर्षि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। आर्षि श्रृंगी निर्बोध थे। विवाह के अर्थ को भी समुचित रूप से वह नहीं जानते थे। लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मन में उनके प्रति प्रेम आकर्षण का भाव जागृत हुआ था। इसीलिए उन्होंने तत्काल ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतने में बरसात होती देखकर विभाकर्षि समझ गए कि वह किसी तरह से किसी के नगर में चले गए हैं। विभाकर्षि क्रोध में तमतमा है हुए राजा रोमपद के महल में पधारे। फिर राजा रोमपद को श्राप देने वाले थे कि उन्होंने देखा कि शांता और आर्षि श्रृंगी का तो आपस में विवाह हो चुका है, पानी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब विभांड का आर्षि और राजा रोमपद संबंधी हैं। फिर वह रोमपद को श्राप कैसे दे सकते थे? विभाकर ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट गए। दोस्तों, कालांतर में यही आर्षि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र शठ यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र आर्षि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते थे। क्योंकि पुत्र शठ यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो। ऐसे आर्षि केवल आर्षि श्रृंगी थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से भैंस सिंह भी गायब हो गया था और वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। ऐसे में दोस्तों, आर्षि श्रृंगी रामायण काल के भी जाने माने बेहद सिद्ध पुरुष थे। आर्षि श्रृंगी धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी, जिनका नाम शांता था, जिन्हें कौशल्या की बहन वर्षणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, विभाकर के पुत्र और कश्यप आर्षि के पौत्र थे। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।